Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। जैसे कि फ्लेमिंगो के हम 4 लेसन पढ़ चुके हैं 12th क्लास के। अब जो विस्टस है हमारी मेन सप्लीमेंट्री है उसका फर्स्ट लेसन है थर्ड लेवल जो जैक फिने द्वारा राइट है, मीन्स जैक फिने ने इसको लिखा था। जो ये थर्ड लेवल है बेटा, इसके जो स्टोरी है वो काफ़ी रोमांचकारी है, मीन्स फैंटेसी से भरी हुई है। क्या होता है कई बार जो हमारा माइंड होता है वो ऐसी क्रियाएं कर जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो स्वप्न देख रहे हैं हम या फिर रियल है। तो ऐसी ही घटना इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर है चार्ली के साथ होती है। उसको क्या होता है बेटा, उसको घर जल्दी जाना होता है। वो क्या था, अपने काम में लगा हुआ था, उसको देर हो जाती इसलिए उसको घर जल्दी जाना था। वो जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो उसके स्तर 2 माने गई है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो मेन वर्ड है उसके स्तर 2 माने गई है। तो वो जल्दी से दूसरा स्तर ले लेता है और एकदम तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। तीसरे स्तर पर मीन्स जो थर्ड लेवल हमारा, मीन्स ये लेसन जो है ये थर्ड लेवल उसी के नाम पर क्या था बेटा, रखा गया था। तीसरे स्तर पर जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो 1819 के कपड़े पहने हुए, मीन्स 1890 के कपड़े पहने हुए हैं। वो लोगों को अजीब तरीके से देखता है। फिर उसको टिकट खरीदनी होती है। वो टिकट खरीदने के लिए क्या करता है बेटा, वो जाता है, ये जो टिकट बेचने वाला था, विक्रेता था, वो उसको मना कर देता है कि आपको टिकट खरीदने के लिए पुरानी करेंसी लेकर आनी पड़ेगी। अब पुरानी करेंसी के लिए वो $300 निकालता है, बैंक में जाता है, पुरानी करेंसी लेकर आता है, फिर टिकट लेता है। जैसे ही वो फिर अपने घर पहुंच जाता है वो सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी पत्नी को जब सारी बातें बताता है तो वो डर जाती है और वो उसको कहती है कि आपको क्या करना है कि मैं इनसे आपको ये दोबारा इस स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स वो डर जाती है कि कहीं कुछ और हो जाए, तो मीन्स लेडीज तो ऐसी होती है तो वो डर जाती है। फिर वो ये सारा वृत्तांत अपने मित्र सैम को बताता है। सैम कौन था बेटा, सैम जो था उसका मनोचिकित्सक फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट था। वो उसको एक पत्र लिख देता है कि भाई 1890 में मैंने तीसरा स्तर ढूंढ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है। तो अंत में मीन्स कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ये लेसन है वो चार्ली के दिमाग की क्रिया थी। दिमाग की क्रिया थी, समझ आया क्या थी, दिमाग की क्रिया थी। और साथ ही उसका जो दिमाग था वो वर्ल्ड की जो भी ये सांसारिक चीज़ें होती हैं, जैसे इनसिक्योरिटी है, फियर है, हमें किसी इसका डर है, संसार के अंदर युद्ध होते रहते हैं, मीन्स जितनी भी चिंताएं हैं ना संसार की, उससे आदमी का माइंड क्या हो जाता है भाई, कई बार एस्केप करना चाहता है। एस्केप करने के लिए वो फैंटेसी के अंदर चला जाता है, या तो कोई भविष्य में चला जाता है या कोई पास्ट में जैसे ये चार्ली जो है वो पास्ट के अंदर चला जाता है। तो जो ये कहानी है अब मैं इसको आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द इमेजिनरी थर्ड अंडरग्राउंड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये जो कहानी है भाई वो किससे भरी हुई थी, वो कल्पनाओं से भरी हुई थी। कौन सी कल्पना, थर्ड अंडरग्राउंड की, यानी कि नीचे 2 स्तर के नीचे एक और स्तर, मीन्स तीसरे स्तर के बारे में है। सॉरी, द नरेटर क्लेम्स दैट ही हैज विजिटेड देयर। नरेटर यानी जो चार्ली है, जो इसका नरेटर समझते हो ना, जो बताता है कहानी को, वो कौन होता है बेटा, नरेटर। क्लेम दैट ही हैज विजिटेड देयर, कि उसने उसकी यात्रा की, वो क्लेम करता है बिल्कुल। बट इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट दी स्टेशन। हर कोई यही जानता है कि जो हमारी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 ही स्तर हैं। दी नरेटर्स फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट कॉल्स इट ए वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो उसको बोलता है कि तुमने जो दिवा स्वप्न देख लिया, दिवा स्वप्न समझते हो, दिन में चलते फिरते कोई स्वप्न देखना। ही टेल्स दैट चार्ली रिमेन्स अनहैप्पी। वो कहता है कि जो चार्ली है वो अखुश रहता है, मीन्स वो उदास रहता है।
ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो जो संसार की, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना चिंताएं, उनसे मुक्त होना चाहता था। विच इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी, जो किससे भरी हुई है? इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, डर से भरी हुई है। हिज फ्रेंड्स दस थिंक हिम एज एन एनकैपिस्ट, वो उसको प्लानवादी कहता है। वन डे चार्ली इज इन ए हरी टू रीच होम। अब एक दिन क्या होता है बेटा, चार्ली को घर जल्दी जाना होता है। ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए वो क्या करता है बेटा, वो दूसरा स्तर ले लेता है। दी सब अर्बन होता उपनगर, ठीक है, तो उपनगरीय जो रेलें है वो उसको वहाँ पर छोड़ती थी। ही एंटर्स एन आर्क्ड डोरवे एंड गेट लॉस्ट। ही एंटर्स मीन्स वो प्रवेश करता है, एन आर्क्ड डोरवे एक मेहराब किस्म के दरवाजे में, एंड गेट लॉस्ट और वहाँ पे हो जाता, गुम जाता है। He find himself on the third level, which is quite different from the first two level. अब वो तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है, जो उन दो लेवलों से बिल्कुल क्या थे बेटा, डिफरेंट थे, अलग थे। There he see people dressed in old style of 1819. अब वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे बेटा, 1890 की ड्रेसें पहने हुए थे। Here tickets have to be bought using the currency of that periods. Here ticket have to be bought, वहाँ पे जो टिकटें खरीदी जाती थी वो भी कैसी करेंसी, पुराने किस्म की करेंसी को यूज करके खरीदी जाती थी। चार्ले वांट टू परचेज 2 टिकट, अब चार्ले भी 2 टिकटें खरीदना चाहता है, किसके लिए, गैल्सबर्ग के लिए। बट दी क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दी मॉडर्न करेंसी, अब वहाँ का क्लर्क मना कर देता है कि भाई मैं आपसे क्या है, इस को नहीं लूँगा। मीन्स ये जो मॉडर्न करेंसी है ना, जो आधुनिक या नई करेंसी, मैं इससे आपको टिकट नहीं दूंगा। ही बाई ओल्ड करेंसी, उसको 2 करेंसी खरीद, ही बाई ओल्ड करेंसी, उसने 2 करेंसी खरीदी। बट ही हैज नेवर अगेन फाउंड द थर्ड लेवल एट द स्टेशन, लेकिन उसको दोबारा कभी भी वो थर्ड लेवल नहीं मिला। व्हेन ही टेल्स ऑल दिस स्टोरी टू हिज वाइफ, जब वो अपनी पत्नी को क्या करता है, इस कहानी के बारे में बताता है, सी गेट्स वरीड, वो चिंतित हो जाती है। शी डज नॉट वांट हिम टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, अब वो क्या करती है बेटा, वो नहीं चाहती थी कि वो उस थर्ड लेवल को दोबारा से फाइंड आउट करे। वन डे चार्ली एंड हिज वाइफ हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। एक दिन चार्ली उसकी पत्नी को कहता है, यानी वो मीन्स दोनों ही प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो थर्ड लेवल है इज स्टिल देयर, वो वही है। वन नाइट चार्ली फाइंड ए लेटर इन ए रेयर एनवेलप, अब एक दिन चार्ली को क्या होता है, एक पत्र मिलता है। इट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी जी को ने मेल किया था। दी पोस्ट मार्क ऑन इट शोड जुलाई 18, उसके ऊपर 1894 यानी जुलाई 1894 लिखा हुआ था। चार्ली हैड नेवर सीन दैट एनवलप बिफोर, अब चार्ली क्या था, हैड नेवर सीन द एनवलप बिफोर, उसने उस पत्र को पहले कभी नहीं देखा। ही टुक इट आउट, उसने वो निकाला। दी लेटर वाज एड्रेसेड टू चार्ली बाय सैम, वो पत्र शैम ने लिखा था, अपने मित्र को लिखा था। इट इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, वो उसको कहता है कि भाई तुम ठीक थे, मीन्स तुम सही थे थर्ड लेवल के बारे में। शैम हैड फाउंड इट, शैम ने भी उसको ढूंढ लिया है। ही वाज इन गैल्सबर्ग, वो गैल्सबर्ग के अंदर है। इट वाज ए हाईली रोमांटिक प्लेस, ये काफ़ी सुंदर प्लेस है। शैम वाज नो एल्स बट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अब शैम वाज नो वन एल्स, अब मीन्स वहाँ पे कोई कुछ ऐसा नहीं था, वो उसका फ्रेंड था। इन फैक्ट दी थर्ड लेवल इज ए फैंटेसी ऑफ चार्ली माइंड, वो कहता है कि ये जो थर्ड लेवल है कुछ नहीं है, वो केवल तो मेरे दिमाग की कोरी कल्पना है। दस दी स्टोरी डील विद थीम ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी, और जो इसकी थीम है वो भी क्या दिखाती है बेटा, वो जो संसार के अंदर हमारी रियलिटी है और जो हमारी फैंटेसी है, जो हमारे दिमाग की कोरी कल्पना है, वो क्या है बेटा, उसी को दिखाती है। कि कई बार हमारा माइंड बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में सोच जाता है और वो कई बार हमारे आगे एज इट इज बन जाती है, कई बार भविष्य में चला जाता है, कई बार भूतकाल में चला जाता है। तो ये थी स्टोरी इस लेसन की। इसके जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है बेटा वो इसके 3 बनते हैं। एक तो इसकी थीम है,
इस लेसन की थीम है। एक ये आपसे पूछा जाएगा कि ये रियलिटी है या फैंटेसी है, तो भी आपको दोनों के अंदर थीम ही करनी है। एक चार्ली का कैरेक्टर स्केच हो जाता है, एक सैम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप उनमें से बना सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा, हर एक सेट के अंदर इसमें से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अपने मित्रों को बताओ कि ऐसे ऐसे ये वीडियो हैं, आप देखोगे और अपने पेपर में फ़ायदा उठाओगे। ठीक है बेटा, बाय, सी यू।